एक बार चित्त में श्री कृष्ण बैठ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार हमारे भीतर कृष्ण आ गए ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, कृष्ण यह नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, हमारा टेढ़ा है कि नहीं? इनका नाम भी टेढ़ा है, इनका काम भी टेढ़ा है। और ये खड़े होते हैं ना तो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, ये आपको पता होगा। टेढ़ी चीज अच्छी तो नहीं होती, लेकिन टेढ़ी चीज की एक विशेषता होती है। यदि ये कहीं भीतर चली गई ना तो अटक जाती है, फिर बाहर निकलती नहीं है। और एक बार कृष्ण हृदय के भीतर चले गए ना तो बड़े टेढ़े हैं महाराज, फिर निकलते नहीं है। महाराज गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, प्रेम करते थे। उद्धव को लगता था इनको ज्ञान नहीं होगा, ये तो गांव की हैं। लेकिन जो गोपियों ने जो दर्शन वहां पर प्रस्तुत किया, उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान खिसक गया था महाराज। उद्धव मोह मोह मोहन मैरी मन में रो भयो, हर्षचंद भेदना परति पहचान है। कान भय प्राण में प्राण भय कान में, हिय में न जाने परे प्राण है कि कान है। उधो मन न हुए 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। जो उद्धव को सिखाया महाराज। एक गोपी बैठकर ध्यान कर रही थी, देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे लोग तो ध्यान करते हैं ईश्वर का, ब्रह्म का, और इनको तो सहज ही कृष्ण मिले हैं। और आनंद की बात तो ये कि बड़े बड़े अमलात्मा भी, महात्मा विमलात्मा कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं, और यह गोपियां तो इतनी भाग्यशालिनी है कि कृष्ण इनके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, गोपियां कहती हैं, लाला बढ़िया ठुमका लगाकर दिखाना तो तुझे छाछ पिलाऊंगी। हाँ, और विचार करो, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा, वह ब्रह्म जिसके अंगुली के इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, वह गोपियों से चुल्लू भर छाछ लेने के लिए ठुमका लगा लगा कर नाच कर दिखाता है। वो नाच कर दिखाते हैं हमारे। और इन गोपियों के पीछे पीछे जो परमात्मा दौड़ता है, इनको ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? एक इसका ध्यान लगा रही है। तो देवर्षि नारद ने धीरे से पूछा, रही गोपी, जिस ब्रह्म को पाने के लिए लोग ध्यान लगाते हो तो खुद तेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो और किस ब्रह्म को पाने के लिए ध्यान लगा रही है? तो गोपी कहती है, देवर्षि क्या बताओ, हम किसी ईश्वर का ध्यान नहीं लगाते, हमारे चित्त को उस चित्त चोर ने पकड़ लिया है, वो चित्त में अटक गया है। दुनिया उस ब्रह्म को ध्यान में पकड़ने के लिए ध्यान लगाती है, हम अपने चित्त से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है। और हम चाहती हैं कि हमारे चित्त से निकल जाए। ऐसा हम क्या करें कि चित्त से निकल जाए? हमारे जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है। हमारी सासू मां कहती हैं, गोपी जल्दी से रोटी बना दे, ताजा मक्खन निकाल दे। और मैं जाती हूं रोटी बनाने, और लगता है कि चूल्हे के पास कन्हैया बैठा है, और मैं उससे बातचीत करने लगती हूँ। जब आकर के सासू माँ डांट लगाती है तो पता चलता है कि मैं अकेले बड़बड़ा रही थी, यहाँ कोई कृष्ण नहीं बैठा। ऐसा ही होता है। एक बार वह चित्त में आ जाए तो चित्त से निकलता ही नहीं है। आज तो होली का दिन भी है। एक बार ब्रज में होली हुई, कन्हैया बरसाने होली खेलने गए। एक मुट्ठी अबीर ली और एक गोपी की आंख में मार दिया। होली पूरी भई, सारी गोपियां यमुना जी में आई और आकर के स्नान करा। और जिस गोपी के आंख में अबीर मार दिया था कन्हैया ने, वो गोपी बार बार अपने आंख में पानी का छींटा घंटों से मार रही है। किशोरी राधा ने पूछा, क्यों री गोपी, तेरे आंख का अबीर अभी तक नहीं निकला? उस गोपी ने कहा, सखी अबीर तो निकल गया, लेकिन वह अहीर अभी तक नहीं निकला है। और जब तक वह अहीर न निकल जाए, मैं घर जाऊंगी ना तो किसी काम की नहीं रहूंगी। मेरा चित्त तो उसी में लगा रहता है। आज भगवान